तो दोस्तों नमस्कार। आज अधिक मास में यानी पुरुषोत्तम मास में फलदायी स्टोरी सुना रही हूँ। एक गांव में दो देवरानी जेठानी रहती थी। देवरानी तो पूजा पाठ धर्म कर्म वाली थी, पर जेठानी का पूजा पाठ में बिल्कुल मन नहीं लगता था। वह कभी भी पूजा पाठ नहीं करती थी और ना ही कोई धर्म कर्म का काम करती थी। ना किसी को एक गिलास पानी तक ही देती थी, ना किसी की बात मानती थी। पर देवरानी बहुत ही सीधी सादी थी और बहुत ही पूजा पाठ करती थी। लेकिन उसकी जेठानी जो उसको भी काम करने से मना करती थी और पूजा पाठ करने से भी मना करती थी। देवरानी से कहती कि क्यों तुम पूजा पाठ में लगी रहती हो, घर के कामों में उलझी रहती हो। मेरे साथ घूमने चलो और गांव घुमाऊंगी और एक दूसरे औरतों के साथ बैठकर हम सब बातें करेंगे। पर देवरानी बोली, ना जीजी, ये सब मेरे बस की बात नहीं है। मेरा मन तो पूजा पाठ में ही लगता है। पर जेठानी इस बात से परेशान हो जाती। वो सोचती कैसे देवरानी का पूजा पाठ में बंद करवा दूं, क्योंकि घर के लोग भी देवरानी को बहुत ही मानते थे, सम्मान देते थे। वे कहते कि देवरानी तो बहुत पूजा पाठ करने वाली, हमेशा ही धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहती है। इन सब बातों से जेठानी को गुस्सा आता और वो हमेशा सोचती कि मैं कैसे देवरानी के पूजा पाठ में रुकावट डालूं। रोज़ ही नए नए तरीके अपनाती। पर भगवान की कृपा से देवरानी अपने पूजा पाठ सारे संपन्न कर लेती। ऐसा करते करते पुरुषोत्तम मास आया तो उसने पुरुषोत्तम मास में व्रत रखना स्टार्ट कर दिया। वह रोज़ नहा कर घर में पूजा पाठ कर कर मंदिर जाती और मंदिर जाते समय वह फूल तोड़ती। अपने लगाए हुए गमलों में से फूल तोड़कर वह मंदिर में ले जाकर भगवान को अर्पित करती थी। पर जेठानी को यह सब देखा ना गया। उसने ईर्ष्यावश सुबह सुबह उठकर ही सारे फूल तोड़ दिए। अब देवरानी पूजा कैसे करे? पर उसने क्या किया, सारे तोड़े हुए फूल को नीचे से उठाकर सुबह में ले जाकर भगवान को धो के चढ़ा देती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। अधिक मास से 4-5 दिन ही रह गए थे। वह भगवान से बोलती, भगवान मेरे पास जो भी है मैंने आपको अर्पित कर दिया। फिर भगवान उसके ऊपर बहुत खुश हुए। उन्होंने लक्ष्मी जी से बोला कि चलो हम देवरानी की परीक्षा लेने चलते हैं। उन्होंने ब्राह्मण ब्राह्मणी का वेश धारण किया और एक झोपड़ी के पास जाके बैठ गए। उधर से देवरानी जेठानी दोनों उसी गांव के कुएं में पानी भरने रोज़ आया करती थी। तो उस दिन भी आ रही थी। तो रास्ते में वो दोनों ब्राह्मण ब्राह्मणी से मिले और बोले कि बेटा थोड़ा सा पानी पिला दो हमें। जेठानी बोलने लगी, मैं तो ना पिलाऊं भाई, इतने दूर से आ रही हूँ पानी लेके। तो देवरानी बोली कि अच्छा ठीक है, मैं पिला देती हूँ पानी। वो ब्राह्मण ब्राह्मणी को पानी पिलाई तो ब्राह्मण ब्राह्मणी कहने लगे, बेटा मैं इसी गांव के पास इस झोपड़ी में रहूँगा। हम लोग तो इतने शक्तिशाली हैं नहीं कि हम पानी भर के पी पाएंगे। कृपा करके हमको पानी की ला के दे सकती हो? तो देवरानी बोली, ठीक है बाबा, मैं रोज़ पानी ला के आपको दे दूँगी। अपने घड़े से आधा पानी बाबा को दे के दोनों देवरानी जेठानी घर पर चल दी। जेठानी रास्ते में कहने लगी, बहुत दान पुण्य करती है जो है। देवरानी बोली, जाने दो, बूढ़े थे इस वजह से हमने पानी पिला दिया। फिर देवरानी रोज़ जो उनके लिए पानी लेके आती, उनकी झोपड़ी साफ़ कर देती, उनके लिए खाना बना देती। ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गए। एक दिन दोनों पानी भर के लेके आ रही थी तो रास्ते में ब्राह्मण ब्राह्मणी को देखती हैं। देवरानी बोली, बाबा आप यहाँ पे क्यों? तो ब्राह्मण ब्राह्मणी बोले, बेटा मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, आपको कुछ देना है और हम लोग अब जा रहे हैं यहाँ से। ब्राह्मण बोला, चलो मेरे झोपड़ी में मैं कुछ दिखाता हूँ। तो जेठानी बोली, हमको नहीं मिलेगा क्या? हमने सेवा नहीं की है आपकी, तभी हमको कुछ नहीं मिलेगा। तो बाबा बोले कि क्यों नहीं बेटा, ज़रूर देंगे, चलो आप भी चलो। दोनों लोगों को साथ में लेके झोपड़ी में गए। वहाँ उन्होंने 2 घड़े दिखाया, एक सोने का और एक मिट्टी का। बोले दो घड़े हैं, दोनों लोग ले लो। तो जेठानी चतुर थी, वो बोली कि ये सोने का घड़ा, इसमें सोने की चीज़ें मिलेगी। फट से वो झपट के सोने का उठा लेती है और देवरानी मिट्टी के घड़े को लेती है। तो ब्राह्मण बोला कि देखो ये इस पे कपड़े से मुँह इसका ढका हुआ है
आप लोग घर पे ले जाना, कल इसको स्नान करके रोज़ डेली स्नान करके इसको खोलना। तो फिर दोनों लोग उस घड़े को लेकर चल दिए। जेठानी अपना घड़ा ले जाके लॉक लगा कर रख दी और फिर उसके बाद सुबह का इंतज़ार किया। सुबह में जल्दी जल्दी उठ के उसने अपने घड़े को खोला, देखा तो उसमें मिट्टी है, पर देवरानी के घड़े में सोना निकला। और वो भागी भागी गई, देवरानी से झगड़ा करने लगी, बोली तूने मेरा घड़ा चुरा लिया। देवरानी बोली मैं तो अभी बाहर ही नहीं निकली, कैसे आपका घड़ा जेठानी देवरानी से झगड़ा करके उसका घड़ा उठा ले आई। फिर उसने दूसरे दिन उसी तरह खोला तो फिर देखा उसमें मिट्टी भरा पड़ा है और देवरानी के घर सोना निकला। फिर जेठानी ने झगड़ा करके फिर से घड़ा उठा लाई। डेली कई दिन तक ऐसा करती रही, पर जेठानी के घर पे सोना ना निकला और देवरानी के घर पे निकलता गया और वह अमीर बन गई। फिर जेठानी को याद आया कि बाबा ने कहा था कि जैसा कर्म करोगे वैसा ही फल मिलेगा, अपनी भावना जैसी रखोगे वैसा ही आपको फल प्राप्त होगा। फिर वह भागी भागी देवरानी के पास गई और पैर पकड़ कर रोने लगी, बोली बहन मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की है। फिर देवरानी ने बोला कोई। फिर दोनों बहनें हंसी खुशी साथ में रहने लगी। जेठानी भी पूजा पाठ करने लगी। तो अधिक मास में जो भी पूजा पाठ करता है बहुत उसकी भगवान सारी मनोकामनाएं पूरी करे। तो दोस्तों अगर हमारी स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक